हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप जितने मैंने वीडियोस डाले हो वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए हो। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है। तो जैसे कि वीकेंड आ गया, तो इस वीकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल टॉपिक विच इज़ आवर बिजनेस साइकिल, या आप उसे इकोनॉमिक साइकिल भी कह सकते हो, राइट। सो देखते हैं बिजनेस साइकिल। ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा बिजनेस साइकिल क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन उनके लिए रहेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा, दैट इज़ मीनिंग क्या होता है बिजनेस साइकिल का। देखो क्या लिखा है, एन इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल पे हम इसे बोल सकते हैं। सो इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवर टाइम, टिपिकली मेजर बाय चेंजेस इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जो हमारा बिजनेस साइकिल है या इकोनॉमिक साइकिल है, रेफर्स टू द, वो रेफर किसको करता है, क्या मतलब होता है बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल का, दैट इज़ अ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कि हर बिज़नेस परफॉर्म कर रही है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें वो डील करना डे टू डे बेसिस पे, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो, तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, ज़्यादा सेल नहीं होता, किसी दिन बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं देख रहे पूरे साल का, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टिपिकली हम उसको मेजर कैसे करते हैं बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल को, ये जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे साल भर का, ठीक है। तो उसको हम मेजर वैसे बेसिकली कहाँ से करते हैं, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी जीडीपी पूरे साल का जो आता है हमारा, वहाँ से हम मेजर करते हैं इस चीज़ को कि हमारे बिजनेस साइकिल इस साल का कैसे रहा है, कितना हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस टाइप का फ्लक्चुएशन आया है। अब फ्लक्चुएशन में 4 टाइप होते हैं, जो कि इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊँगी। सो वो सब देखते हैं कि कितना बिज़नेस बढ़ा है या घटा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, मार्जिन लाइन जितना हुआ है, कितना मार्जिन लाइन है, ठीक है। नॉर्मली जितना होता है क्या उतना ही हुआ है, या उससे ज़्यादा हुआ है, या उससे कम हुआ है, ये सब चीज़ हम मेजर करते हैं। बेसिकली कहाँ से जो भी चेंजेस होता है वो हम जीडीपी में जो चेंजेस होता है ना, वहाँ से हम मेजर करते हैं कि हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो किस टाइप का है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखते हैं, विच इज़ ओके फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। कितने फेज़ होते हैं, जो कि मैं अभी बता रही थी आपको, ठीक है। तो फेज़ या टाइप्स जो भी आप बोल सकते हो। तो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, देखो 4 टाइप के फेज़ होते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल के अंदर। फर्स्ट होता है एक्सपेंशन, सेकेंड होता है पीक, थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ होता है ट्रफ, या आप इसे रिसेशन भी कह सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, देखो ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड, एक्सपेंशन मतलब दिस phase is marked by an increase in economic activity such as GDP growth, low unemployment and rising income, right। यानी जो expansion है ना, ये business cycle का first phase होता है, जिसमें this phase is marked by an increase, यानी यहाँ पे increase हो रहा है जो भी आपके business activity है। expansion मतलब कोई भी चीज़ का बढ़ना, यानी जो भी आप डे टू डे बेसिस पे business activities कर रहे हो उसका बढ़ रहा है, ठीक है। आपके माल जो है वो कस्टमर्स खरीद के लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ नोन एज एक्सपेंशन, ठीक है। सच है जैसे जीडीपी ग्रोथ हुआ, ठीक है, पूरे साल का। लो, तो इसका क्या होता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ हुआ, ये लो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी लोग बेरोज़गार थे वो कम हुआ, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, ठीक है। क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि आपका इंक्रीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, तो आपको सर्विस तो चाहिए ना, जो लोग आपकी शॉप से पे रह के और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो आप लोगों को जॉब पे रखोगे सर्विस रेंडर करने के लिए, टाइम टू टाइम उनको जो माल वो चाह रहे हैं वो माल उनको उनको पहुँचाने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एंड राइजिंग इनकम, ऑब्वियसली जब आपका इंक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपकी जो इनकम है वो जो नॉर्मल इनकम है उससे इंक्रीज़ होती है। तो ये 3 चीज़ें, यानी जीडीपी ग्रोथ, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इनकम रेफर्स टू द, ये तीनों साइंस होते हैं ऑफ एक्सपेंशन
के, यानी जो फेज़ चल रहा है हमारा बिजनेस साइकिल में वो हमारा एक्सपेंशन फेज़ चल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ पीक। नेक्स्ट फेज़ हमारा होता है बिजनेस साइकिल का, वो होता है पीक, यानी द पीक फेज रिप्रेजेंट्स द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर GDP ग्रोथ इज़ एट इट्स मैक्सिमम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स लोएस्ट। यानी जो पीक फेज़ होता है, पीक मतलब सबसे टॉप, ठीक है, यानी जो पीक फेज़ होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है हमारी उसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी उससे ऊपर जा ही नहीं सकता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको रेफर कर रहा है हमारा पीक फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, ठीक है। वेयर क्या लिखा है, वेयर जो GDP का ग्रोथ है इज़ एट इट्स मैक्सिमम, जहाँ पे GDP ग्रोथ मैक्सिमम लेवल पे होता है उससे ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स लोएस्ट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट सारे लोग जो भी जहाँ पे मतलब सारे लोग पूरे साल में कोई भी बेरोज़गार नहीं है, बेसिकली सब लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी क्रिएट की गई थी सब लोग ने जॉब जो है वो ज्वाइन किया है और अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है हमारे कंट्री में वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है और GDP ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम चला जाता है, यानी उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द पीक। पीक पे चला गया यानी देयर हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, ठीक है। क्या चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारी बिजनेस साइकिल, ठीक है। थर्ड विच इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स देखो, ड्यूरिंग दिस फेज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन एंड GDP ग्रोथ डिक्लाइंस। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इस फेज में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना वो स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन मीन्स जो भी हमारी डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज़ हो रही थी मे बी नॉर्मल से कम हो गई है, ठीक है। और इसकी वजह से जो GDP का ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हो गया है, यानी बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई है तो लोगों को हम अपने दुकान पे क्यों काम पे रखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से उतना पैसा तो जनरेट हो नहीं रहा है कि हम उनको पूरे दिन की सैलरी या वेजेस दे पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको जॉब से भी निकाल दिया ताकि हमारे खर्चे कम हो, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया, ठीक है। एंड इनकम जो है वही डिक्रीज़ हो गई जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो कॉन्ट्रैक्शन का साइन कर रहा है, मतलब सिंबल दे रहा है, ठीक है। यानी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया, जहाँ पे इनकम डिक्रीज़ हो गई, जहाँ पे GDP ग्रोथ डिक्लाइन हो गया, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हो गई, वो फेज़ आपको कहीं ना कहीं सिम्बलाइज कर रहा है ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फेज़ का इन द बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं विच इज़ द ट्रफ, या इसे आप रिसेशन भी कह सकते हो, ठीक है। सो द रिसेशन या ट्रफ फेस रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट पॉइंट, यानी सबसे नीचे, पीक जैसे पड़ा था सबसे ऊपर, लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर GDP इज़ एट इट्स मिनिमम। पीक में था मैक्सिमम, यहाँ है मिनिमम। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स हाईएस्ट, यानी लोग बेरोज़गार, मोस्टली लोग जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गार ही है, मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। हाईएस्ट और GDP ग्रोथ जो है वो मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉइंट पे यानी देर लोएस्ट पॉइंट पे आ चुकी है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे लोएस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोएस्ट पॉइंट पे आने की वजह से ये ट्रफ का सिंबल शो हो रहा है और GDP ग्रोथ जो है वो अपने मिनिमम पे आ गई है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने हाईएस्ट पे चला गया है। यानी ये जो चीज़ें हो रही है ना हमारे पूरे साल में, ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ पीरियड या रिसेशन पीरियड को, ठीक है, इन आर बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल में। सो ये सिंबलाइज़ कर रही है, सब साइन देख के हम जो है GDP में पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पूरा साल का परफॉर्मेंस है वो बिज़नेस का किस टाइप का रहा। बिज़नेस का मतलब एक पर्टिकुलर बिज़नेस का नहीं बल्कि सारे इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली, ठीक है। तो किस टाइप का रहा, कैसा रहा, ये सब चीज़ हम GDP के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। आप क्वार्टरली बेसिस पे भी चाहो तो आप पता लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। नंबर फर्स्ट है रिकरिंग पैटर्न, मीन्स जो बिजनेस साइकिल होता है फॉलोज अ रिकरिंग पैटर्न with each phase leading to the next। यानी जो बिजनेस साइकिल है वो कहीं ना कहीं रिकरिंग, हर वक्त मतलब नॉन रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग होता रहता है। विच विद दिस फेज़ लीडिंग टू द टेस्ट, यानी जो अभी फेज़ चल रहा है ना ये फेज़, ये नहीं कि यही फेज़ चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ भी मतलब आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंशन चल रहा है तो ये नहीं कि एक्सपेंशन ही पूरे साल चलेगा, फिर आपको पीक देखने को मिलेगा, फिर कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, फिर रिसेशन देखने को मिलेगा, फिर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ ये पूरा साल ऐसे चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली, रिकरिंग
इन नेचर होता है ये, ठीक है। सेकेंड है अनसर्टेनिटी, मीन्स जो बिजनेस साइकिल होता है इस करेक्टराइज बाय अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन होता है, लोगों को नहीं पता कि अचानक से, मतलब आज का ही नहीं पता है कि इतने सारे माल लेके जा रही हूँ, आज बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कस्टमर्स उतनी खरीदने आएंगे मेरी दुकान पे कि नहीं आएंगे, कल की जितना प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, विच देयर इज़ वेरी अनसर्टेनिटी, है ना, हमें उतना पता नहीं होता। सो जो बिजनेस साइकिल होता है वो करेक्टराइज करता है अनसर्टेनिटी, मेकिंग इट्स चैलेंजेस टू प्रिडिक्ट द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज। हमें नहीं पता होता कि कौन सा फेज चलेगा, एंड हमें नहीं पता होता कि प्रिडिक्ट हम नहीं कर पाते, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो पर्टिकुलर फेज़ कितने समय तक चलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज़ का कितना रहेगा वो नहीं पता, क्या पता एक्सपेंशन बहुत लंबे समय तक चले, विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है। क्या पता रिसेशन बहुत लंबे समय तक रहे कोविड की वजह से, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर दैट जीडीपी ग्रोथ, है ना, हमारी कंट्री की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई है फिर इंडिया का, है ना, तो हमें नहीं पता होता, इट इज़ वेरी अनसर्टेन, राइट। थर्ड है इंटरकनेक्शन भी बोल सकते हो, इंटर कनेक्टेडनेस, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस। सो द बिजनेस साइकिल इज इन्फ्लुएंस्ड by various factors including monetary policy, fiscal policy, technological challenges या changes and external shocks। ओके, जो बिजनेस साइकिल होता है ना या इकोनॉमिक साइकिल, ये इन्फ्लुएंस करता है वेरियस फैक्टर्स को, इन्फ्लुएंस यानी इफेक्ट होता है वेरियस फैक्टर्स को भी, यानी आपके बिजनेस साइकिल में अगर एक्सपेंशन चल रहा है या पीक का पीरियड चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन का पीरियड चल रहा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी जो BRBI बनाती है, फिजिकल पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट डिफिसिट वगैरह, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस पर भी इफ़ेक्ट होता है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होते हैं उस पर भी चेंजेस शो होते हैं, क्यों, बिजनेस साइकिल में चेंजेस आने की वजह से, एंड एक्सटर्नल शॉक्स भी देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, सो डैट इज़ वाई अगर बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल में चेंज आएगा तो आपको इन फैक्टर्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सब चीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, पूरे साल का, ठीक है। डिसीजंस लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द जैसा फेस चल रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस साइकिल। फर्स्ट कौन सा फैक्टर है, डेट इज़ आर मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सेंट्रल बैंक यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस साइकिल। यानी जो सेंट्रल बैंक है, डेट इज़ आर RBI, वो यूज़ करती है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को, यानी सच है जैसे इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आता है, ठीक है। मनी सप्लाई, कितना वो मार्केट में मनी की सप्लाई करेगी, मनी की फ्लो करेगी, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस, ताकि बिजनेस साइकिल को इन्फ्लुएंस कर सके, और हम अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन का पीरियड चल रहा है तो हम एक्सपेंशन कर सके, पैसे की कमी, तो वो मनी सप्लाई करती है ताकि हमारी जो मार्केट है उसमें एक्सपेंशन की कंडीशंस आए, ठीक है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। सेकेंड है फिजिकल पॉलिसी, यानी जो गवर्नमेंट यूज़ फिजिकल पॉलिसी टूल्स, अब फिजिकल पॉलिसी टूल्स गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आगे, जैसे सच एज टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस साइकिल, यानी जो भी टैक्स है उसको कम कर देगी अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन का चलेगा, ताकि लोग टैक्स कम पे करें, ज़्यादा पैसा सेव हो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी ताकि, क्योंकि रिसेशन का पीरियड चल रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से पैसे की ज़रूरत है मार्केट में, ओवरऑल पूरे मार्केट में, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपना खर्चा करेगी, टैक्सेशन कम करेगी, तो ये फिजिकल पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। जैसे कि पिछले साइड में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, बिजनेस साइकिल में चेंजेस होने की वजह से किस तरीके से मॉनेटरी एंड फिजिकल, फिर देखो थर्ड भी है, दैट इज़ आर टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज़, उसमें भी चेंजेस हमने देखी थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखो टेक्नोलॉजी डे टू डे जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। AI अभी जैसे चल रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके पास टेक्नोलॉजीज़ रहेगी, अप टू डेटेड टेक्नोलॉजीज़ रहेगी, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी आने वाले समय पे, जिसकी वजह से माल ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा बिकेगा तो हमारी GDP बढ़ेगी और हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एक्सटर्नल शॉक्स, यानी एक्सटर्नल इवेंट्स सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न और नेचुरल डिज़ास्टर कैन इम्पैक्ट द बिजनेस साइकिल। यस, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अच्छा पीरियड चल रहा है, जैसे एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है या पीक का पीरियड चल रहा है, तो अचानक से हमें नहीं पता होता और अचानक से ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आ जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। अचानक से फ्लड आ गया या फायर
मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। सो जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस साइकिल है वो अफेक्ट हो जाता है, सारे माल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो माल इतने सारे बनाए थे, गोडाउन में आग लग गया, या फ्लड की वजह से सब माल ख़राब हो गया है, सीजनल बारिश हुई जा रही है जिसकी वजह से सब ख़राब हो गया। बहुत सारा भारी नुकसान होता है इन सब चीज़ों की वजह से भी, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल हमें बिज़नेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सो ये सारी बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, मतलब बिज़नेस साइकिल में चेंजेस आने की वजह से इन सब में भी चेंजेस हमें करना पड़ता है, ताकि हमारा बिज़नेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल में हम जो है उसको सही फेज़, अच्छे फेज़ पे लंबे समय तक टिका पाए, यानी एक्सपेंशन या पीक पे लंबे समय तक टिका पाए, ठीक है। Okay, so that's it for this particular video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, to share it also, and just subscribe to my channel. अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज मैंने बिज़नेस साइकिल की वीडियो जो है अपलोड की है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या और किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में टॉपिक अपना लिख सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे रहेगी, जो भी आप जो टॉपिक पे मेरे को बताओगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।